उत्तराखंड के चंपावत में एक 16 साल की नाबालिग बच्ची से हैवानियत ने पूरे उत्तराखंड को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। लड़की के खुद के ही दोस्त ने दो और युवकों के साथ मिलकर, जिसमें से एक भाजपा का पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भी था, लड़की के साथ गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। सोचिए, एक पिता जो असहाय है, जिसका सहारा बनकर वो बेटी पढ़ाई के साथ एक आइसक्रीम पार्लर में काम करके घर खर्च भी चलाती थी, उसकी पूरी जिंदगी कुछ दरिंदों ने बर्बाद कर दी। पिता को चलने फिरने में परेशानी होती है। वो कहता रहा, मुझे एक बार उन दरिंदों के सामने ले चलो, मुझे उनका खून पीना है। वो पूछता रहा, मेरी बेटी जिंदा तो है? उस पिता पर क्या गुजर रही होगी? वो पिता जो कई मिन्नतों के बाद 52 वर्ष की उम्र में बाप बना था, उसकी इकलौती संतान को दरिंदों ने हवस का शिकार बना दिया। आज हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर उत्तराखंड की शांत वादियों में, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, उसमें ये जहर घुलता कैसे जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी राजपूत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट। शुरू से पूरा मामला हम आपको समझाते हैं। चंपावत के पास के एक गांव की बेटी चंपावत में ही अपने पिता का इलाज कराने के लिए कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। पढ़ाई करने के साथ ही बेटी घर खर्च भी चलाने के लिए एक दुकान पर काम भी करती थी। पुलिस को जो तहरीर दी गई है, उसके अनुसार मैं आपको ये पूरा प्रकरण समझाने वाला हूं। लड़की के पिता ने पुलिस को बताया है कि चंपावत में एक दुकान पर लड़की काम करती थी। मंगलवार 5 मई की शाम जब लड़की देर शाम तक भी नहीं लौटी तो पिता को चिंता हुई और पिता ने बेटी को फोन किया। बेटी ने बताया कि वो अपने एक दोस्त विनोद सिंह रावत के साथ एक शादी समारोह में आ गई है, लेकिन उस बच्ची को कहां पता था कि उसका दोस्त, उसका रक्षक ही उसका भक्षक बनने वाला है। जब देर रात तक भी बेटी नहीं लौटी तो पिता को चिंता होने लगी, लेकिन कॉल लगाने पर भी नंबर ना लग सका। लगभग रात 1:30 बजे के आसपास बेटी ने पिता को कॉल किया, लेकिन तुरंत फोन कट गया और फिर जब पिता ने कॉल लगाया तो मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा। इसके बाद जब कुछ अनहोनी की आशंका हुई तो पिता ने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खोजबीन जारी कर दी। इसके बाद सुबह 4 बजे किशोरी एक डेयरी के पास बंद कमरे में नग्न अवस्था में रस्सियों से बंधी मिली। जब पुलिस ने उसे तलाशा तो पुलिस को पीड़ित लड़की ने बताया कि उसके गले पर चाकू रखकर 3 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अगर आज के अखबार भी आप पढ़ेंगे तो उन तीनों युवकों के नाम भी उसमें सामने आए हैं, जिसमें एक तो खुद लड़की का दोस्त विनोद सिंह रावत, जिसकी उम्र मात्र केवल और केवल 20 वर्ष है, 31 साल का नवीन सिंह और एक पूर्व भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष पूरन सिंह रावत इस पूरे जघन्य अपराध में शामिल है। उत्तराखंड में रेप जैसे जघन्य अपराध का ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन इस तरीके के मामले अखबारों में आपको खूब मिल जाएंगे। अखबारों की सुर्खियां इस तरह के मामले खूब बनते हैं। एक तरफ सरकार लगातार बात करती है नारी वंदन बिल की और नारी सम्मान की, नारी सुरक्षा की बात सरकार करती है, और वहीं दूसरी तरफ लगातार उत्तराखंड में इस तरीके के जघन्य वारदात आपको देखने को मिल रही हैं। तो आखिर सवाल ये उठ जाता है कि कहां है नारी सुरक्षा, कहां है बेटियों का मान सम्मान, और आए दिन ऐसे दरिंदे क्यों बेटियों को कुचल देते हैं, कभी सत्ता के नशे में चूर होकर तो कभी अमीरी पैसे के मद में चूर होकर। उत्तराखंड में बेटियों के साथ हुआ एक एक जघन्य अपराध हर बार अंकिता भंडारी हत्याकांड की याद फिर से ताजा कर देता है। चंपावत पुलिस ने बच्ची का मेडिकल भी करा लिया और उसकी काउंसलिंग भी करा ली, लेकिन सोचिए, जो अपराध एक 16 साल की बच्ची के साथ हुआ है, क्या वो उसे पूरे जीवन भर भी भूल पाएगी? विडंबना तो ये भी है कि इस मामले को अब राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। इसमें जो आरोपित हैं उनके परिवार वालों की कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखी जा रही है, जिसमें वो अपने लोगों को निर्दोष बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब राजनीतिक द्वेष के चलते हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात है कि बेटी के साथ जघन्य अपराध तो हुआ है ना। मामले में पुलिस कार्यवाही कर रही है। पुलिस के बयान भी सामने आए हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। क्या अब समय आ गया है कि जैसे आजादी के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तराखंड बना था, ऐसे ही अब उत्तराखंड को बेटी के साथ जघन्य अपराध करने वालों को फांसी देने वाला पहला राज्य भी बन जाना चाहिए? इस मामले में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।